राम राम। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल में, जिसका नाम क्या है हमारा, जिसका नाम है हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉइल को समझने के लिए, बट जेई में से जो है इसके कम पूछा जाता है। बीटेक में काफ़ी अच्छा पूछा जाता है इससे, यही के एग्ज़ाम्स में। बट सॉइल को ओवरऑल समझने के लिए इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब इस चैप्टर को आप ढंग से समझेंगे तो आप और चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मतलब जेई के लिए भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। ठीक है साहब, तो शुरू करते हैं। आज हम बेसिक पार्ट जानेंगे इसमें मोहर सर्कल तक नहीं पूछेंगे अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती क्या है। ठीक है जी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये हमारा चैप्टर है, यही हमें जानना है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती क्या है। ठीक है, सॉइल के पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म होता है, एक ही प्रॉपर्टी होती है, या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। एक ही प्रॉपर्टी या एक ही मैकेनिज्म होता है जो कि रेजिस्ट करता है या विरोध करता है एनी टाइप ऑफ लोड। किसी भी प्रकार के लोड को जो सहन करने की क्षमता है हमारे सोइल में, एक ही मैकेनिज्म के कारण आती है। वो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है हमारा इज कॉल्ड shear strength या रेजिस्टेंस। shear रेजिस्टेंस या shear स्ट्रेंथ वह प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसके कारण जो है हमारी सॉइल हर तरीके के लोड को क्या कर पाती है, रेजिस्ट कर पाती है, सहन कर पाती है, वहन कर पाती है, कैपेबल होती है। ठीक है, तो सॉइल के ऊपर सॉइल के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है? शेयर स्ट्रेंथ। सॉइल के अंदर आप कभी नहीं सुनेंगे सॉइल नॉट हैव कौन सी प्रॉपर्टी? टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है सॉइल में, कभी नहीं सुनेंगे आप। कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, टॉर्जन स्ट्रेंथ। चौथा हमारा हो सकता है बेंडिंग, ट्राई एक्सेल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारी सोइल के पास नहीं होती है। सोइल के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, शेयर स्ट्रेंथ। सोइल के पास आप कभी नहीं सुनेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, टोरोजन है, बेंडिंग है। ऐसी स्ट्रेंथ सोइल के पास होती ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सोइल हमारी इनको जो है रेजिस्ट नहीं कर सकती। सोइल इन सभी के साथ डील करेगी, इन सभी स्ट्रेसेस के साथ डील करेगी बाय द मैकेनिज्म ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ है सोइल के पास सिर्फ,
और उसी के कारण जो है हमारी सॉइल सभी तरह के लोड को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। सॉइल के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, सॉइल के पास कंप्रेशन स्ट्रेंथ नहीं है, बट सॉइल कंप्रेशन में जो लोड आएगा उसको सहन कर सकती है। ठीक है, इनमें से सॉइल के पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, बट सॉइल जो हमारी इन सभी के साथ डील करती है विद द हेल्प ऑफ shear स्ट्रेंथ। ठीक है साहब। सॉइल जो है हमारी हमेशा फेल होगी। सॉइल ऑलवेज फेल इन shear। फेल इन shear, हमेशा shear में ही फेल होगी हमारी सॉइल। ठीक है, और मतलब shear में मतलब जैसे कि हमारी ये सॉइल है, सॉइल का कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पर मैंने लोड लगा दिया, ये हमारा इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, जब हमारा सॉइल लगेगा, सॉइल पर लोड लगेगा, तो हमारा सॉइल हमेशा shear में ही टूटेगी, shear में ही कोलैप्स होगी हमेशा। ठीक है साहब। और सॉइल में एक और जानने वाली बात है कि सॉइल के कभी भी जो है हमारे मॉलिक्यूल्स भी नहीं, जो हमारे कण हैं, सॉइल के जो कण हैं, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रैंगुलर है। सॉइल एक ग्रैंगुलर है। ग्रैंगुलर मीन्स दानेदार। दानेदार जो हमारे दानेदार होती है सॉइल हमारी क्या होती है, दानेदार होती है। तो सॉइल के जो हमारे कण हैं, कभी नहीं, आपको ये कभी नहीं सुनेगा कि हमारी जो सॉइल है वे कण ही टूट गए, ऐसा आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा। सॉइल नेवर फेल, ये ज़्यादा ही बड़ा ही बन गया। फेल इन क्रशिंग, ये नोट्स जो है आपको, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। बाकी आपको जो प्रॉपर कंप्यूटराइज नोट्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी लेक्चर अब तक गए उनके सभी के नोट्स हमारे टेलीग्राम पे पड़े हैं, बढ़िया एकदम कंप्यूटराइज्ड। ये वाले नोट्स हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, बढ़िया वाले। ठीक है, फेल इन क्रशिंग, कभी भी सॉइल हमारी क्रशिंग में फेल नहीं होगी, सॉइल हमारी ऑलवेज स्लीपिंग में होगी। स्लिप होने से ही हमारी सॉइल क्या होती है, फेल होती है। स्लिप का मतलब यहाँ पे shear से हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे कण एक दूसरे के साथ फिसल गए, ये जो हमारे कण हैं, अगर इनको जूम करके देखें तो ये जो हमारे कण हैं ये एक दूसरे के साथ, अगर ये साथ में बॉन्डिंग में थे, तो ये जो क्या हुआ इनके साथ, ये फिसल गए। जो इनके बीच में बॉन्ड था वो टूटने लगा और वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जो साथ है वो टूट गया। बट आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि जो हमारे सॉइल है उसके कण ही टूट गए, ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे कि जो हमारे सॉइल है इसके कण ही टूट गए, ऐसा कभी आप नहीं सुनेंगे। सॉइल के कणों के रूप में कभी नहीं टूटती है कि कण कण बिखर गए, था ना उसका डायलॉग है ना, मैंने मनियों को उन्हीं की शक्ति से नहीं तोड़ दिया, कण कण बिखर गए। तो आप कण कण जो है हमारे सॉइल के कभी नहीं बिखरेंगे, सॉइल हमेशा स्लिप होगी एक दूसरे पार्टिकल्स के साथ, उसके जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा। कभी भी सॉइल कणों के कण का टुकड़ा नहीं होगा, सॉइल हमेशा स्लिप में फेल होगी, क्रशिंग में कभी फेल नहीं होगी। स्लिप मतलब shear में। ठीक है, तो सॉइल की स्ट्रेंथ जो है किस किस कारण से आती है हमारी, सॉइल की जो हमारी shear स्ट्रेंथ है वो किन किन कारण से आती है। सोर्स ऑफ shear स्ट्रेंथ,
ऑफ सॉइल। और ये जो सॉइल की बात हो रही है हमारी, वो सभी सॉइल की बात हो रही है, जैसे क्ले, सिल्ट, ग्रेवल, सभी सॉइल इसी में आ जाती है। ठीक है साहब। तो सॉइल का सोर्स जो है स्ट्रेंथ गेन करने का, कौन सा है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है सॉइल के अंदर। जिसको आप वो भी बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी इसी को बोला जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा, किसके द्वारा सॉइल हमारी स्ट्रेंथ गेन करती है? इंटरलॉकिंग। ये वैसे तो शायद फ्रिक्शन में आ जाता है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है। तीसरा हम देख सकते हैं पॉइजन। ठीक है। तो ये तीन मुख्य कारण हैं हमारे, जिसके कारण जो हमारी सॉइल है स्ट्रेंथ गेन करती है शेयर स्ट्रेंथ के रूप में। ठीक है। ये तीन सोर्स हैं हमारे सॉइल के स्ट्रेंथ गेन करने के, शेयर के। ठीक है साहब। अब इनको अलग अलग एक करके समझ लेते हैं क्या क्या है ये। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रिक्शनल, जिसको स्ट्रक्चरल भी बोला जाता है। रेजिस्टेंस। ठीक है। पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के साथ कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है। क्या बोल रहे हैं ये? पार्टिकल्स के दूसरे पार्टिकल के साथ, मतलब जो हमारा कोई पार्टिकल है इसका दूसरे पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, इनके बीच में जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस पर क्या बनती है? फ्रिक्शन बनती है। फ्रिक्शन बनती है, ठीक है। यही फ्रिक्शन से क्या बनती है? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बनती है। क्या मतलब? पार्टिकल्स के दूसरे पार्टिकल्स के साथ कॉन्टैक्ट सरफेस पर, कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। क्या मतलब? एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस जो भी है हमारा दो पार्टिकल्स के बीच में, उस पर फ्रिक्शन लगने से, फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? हमारे पार्टिकल्स लगा रहे होंगे। ठीक है। सॉइल्स के पार्टिकल्स जो हमारे दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस जा रहा है, उस पर जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स फ्रिक्शन लगाएंगे, और जो हमारे उस सरफेस पर उसका विरोध करने के लिए जो हमारा फ्रिक्शन पैदा होगा सरफेस के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो हमारा होगा उस कॉन्टैक्ट सरफेस पर बनेगा जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में है, और सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा लगाए जाने वाला जो हमारा फ्रिक्शन है उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है साहब। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इसको स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस के रूप में भी आप जानते हैं।
ठीक है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के अंदर ही आप इंटरलॉकिंग भी मान सकते हैं, बट अब हम इसको अलग लेकर समझ सकते हैं नहीं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है उसी, हाँ, इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस में ही आप इंटरलॉकिंग भी समझ सकते हैं, और इंटरलॉकिंग को स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, 10 के रूप में। जी, इसी को ही आप फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ही आप क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के अंदर ही हमारा जो है इंटरलॉकिंग भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग भी यही है 10 जिसको स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं अपना तीसरा कोइजन। कोइजन सी। कोइजन बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला अपेरेंट, दूसरा है हमारा ट्रू कोइजन। अपेरेंट कोइजन एंड ट्रू कोइजन। ठीक है साहब, अपेरेंट को समझ लेते हैं पहले। अपेरेंट कोइजन, ठीक है। अपेरेंट कोइजन क्या है उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो अब हम बोल तो दिया बहुत ही डिटेल में, और बताया नहीं, फिर आप कहेंगे कि कुछ बताया था या नहीं। तो चलो समझते हैं हमारा अपेरेंट कोइजन। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारे सोइल के कैपिलरिटी के कारण होता है। कैपिलरिटी सुना है ना आपने फ्लूइड में, तो कैपिलरिटी के कारण जो हमारा अपेरेंट कोइजन होता है। ठीक है, ख़त्म कोइजन नहीं, मजाक करो। तो कैपिलरिटी के कारण बेसिकली अपेरेंट कोइजन हमारा किसके कारण होता है, कैपिलरिटी के कारण होता है। कैपिलरिटी के कारण होता है, ठीक है। और कैपिलरिटी में भी कब होता है हमारा, जब हमारी सोइल जो है पार्शली सैचुरेटेड होगी। पार्शली सैचुरेटेड का क्या मतलब है, मतलब ना तो पूरी डूबी होगी ना पूरी सूखी होगी, बीच में होगी। ठीक है, पार्शली होगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये बेसिकली हमारा होता है मॉइस्चर के कारण आता है। ये सोइल के अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस के कारण यह है, सोइल के अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस के कारण, मॉइस्चर होता है पार्शली सैचुरेटेड है हमारी सोइल की प्रेजेंस के कारण होता है। के कारण होता है, ठीक है। और मॉइस्चर के जाने से ये चला भी जाएगा। मॉइस्चर के जाने से यह चला जाएगा।
चला जाएगा मतलब तो हमारी कोहेजन कम हो जाएगा, कोहेजन कम हो जाएगा तो मतलब हमारी स्ट्रक्चरल जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी सॉइल की। तो ये मॉइस्चर के जाने से चला जाता है, मतलब ये क्या है, एक टेम्प्रेरी रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये टेम्प्रेरी जो हमारा शेयर स्ट्रेंथ डेवलप करता है ये हमारी सॉइल में, एक टेम्प्रेरी होगा ये, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। मेन पॉइजन मेनली ये जो हमारा है पोर वाटर प्रेशर के कारण आता है कैपिलरी एक्शन के दौरान। ठीक है। तो अब इसको जो है डिटेल में समझ लेते हैं क्या चक्कर है इसका। मैंने आपको बताया ये जो है हमारा नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के कारण होगा कैपिलरी एक्शन से। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के कारण जो हमारा कैपिलरी बनेगी कैपिलरिटी से होता है। और नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के कारण हमारे कैपिलरिटी बनेगी और कैपिलरिटी से जो हमारा है ये बन जाएगा एबरेंट कोहेजन। ओनली कब होगा, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में नहीं होगा। जो हमारी पूरी तरह से डूबी हुई सॉइल है ना, पूरी तरह से जो हमारी वाटर में डूब चुकी सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स, फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड में ये नहीं होगा, में जो है हमारा अपेरेंट कोहेजन नहीं होगा। हमारी सॉइल जो है पार्शली सैचुरेटेड होनी चाहिए। ठीक है। पानी पूर्ण रूप से डूबा ना हो, सॉइल पार्टिकल्स पूर्ण रूप से डूबे ना हो हमारे उसमें वाटर में, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, ये हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है और ये हमारा है फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है। तो ये मान लो अगर ए तो ये बी। ठीक है। तो बी जो है हमारा फुल्ली सैचुरेटेड है और ये हमारा पार्शली सैचुरेटेड है। तो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में हमारा हमेशा अपेरेंट जो है कोहेजन बनेगा और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में जो हमारा अपेरेंट कोहेजन है इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में बनेगा ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर, जिससे कोई कैपिलरिटी बनेगी, कैपिलरिटी के कारण जो हमारा ये अपेरेंट कोहेजन बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये। सो इनहेरेंट नहीं, इट इज नॉट ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट इन द सेंस, इनहेरेंट इन द सेंस apparent cohesion not a inherent property of soil। इनहेरेंट का क्या मतलब है, इनहेरेंट को अगर आप समझें कई बार सिर्फ एक शब्द पर ही पूरे समझने की जो हमारी सीढ़ी है वो निर्भर रहती है। इनहेरेंट का मतलब है जैसे कि जो हमारी सॉइल है उसका एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉइल के अंदर बचपन से, बचपन मतलब मैं आपको एग्जांपल समझो, जैसे आपके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आपके अंदर बचपन से है, आपके डीएनए में है। ठीक है साहब, आपका मूल ढांचे में है। ठीक है, मूल ढांचा है आपका, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो आपके डीएनए में मौजूद है। और इनहेरेंट और नॉट इनहेरेंट
जो आपके मूल रूप से आपके अंदर नहीं है। बाहर की प्रॉपर्टी कभी एक टेम्पररी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, ठीक है। जो सोइल के डीएनए में, अगर मैं आपको डीएनए का एग्जांपल दूंगा, डीएनए में नहीं है, एग्जांपल याद नहीं आ रहा मेरे को उसके लिए बढ़िया सा। इनहेरेंट। तो अब हम समझ लेते हैं पोर वाटर प्रेशर क्या है। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर को समझते हैं ढंग से, ठीक है। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर को समझते हैं ढंग से। इसका एग्जांपल मेरे को याद आएगा तो बताऊंगा। तो समझ लेते हैं ये प्रोसेस क्या है। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यू का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। यू इज इक्वल टू हमारा होता है यू एन प्लस यू ई, जिसमें यू हमारा क्या है, पोर वाटर प्रेशर, टोटल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। यू एन जो है हमारा हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा गामा डब्लू एच डब्लू, जो कि हाइट होती है हमारी, ठीक है। बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ। यू ई जो है हमारा है एक्स पोर वाटर, मतलब बहुत अधिक, अधिक मतलब जो अधिक आ गया, एक्सेस ज़्यादा, एक्स पोर वाटर प्रेशर, यू ई को बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो है एक्स पोर वाटर नहीं, नेगेटिव पोर वाटर अब कब बनेगा तो जब हमारी सोइल इन पार्शली सैचुरेशन कंडीशन में होगी, पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में हमारी सोइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, जिससे जो हमारा नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर है वो कैपिलरिटी के रूप में बन जाता है। कैसे आप समझते हैं, जैसे कि हमारे कोई सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारे कोई सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पार्शली सैचुरेशन कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा वाटर है, पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में वाटर तो होगा, तो वाटर जो है हमारा इन पार्टिकल्स के रूप में ऊपर चढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, ये क्या होगा हमारा वाटर इन टेंशन, यानी पार्टिकल्स जो है हमारे, ये हमारे कंप्रेशन में, ये क्या है हमारे वॉइड्स हैं, ठीक है। वाटर ऊपर चढ़ रहा है, ये टेंशन में, ये कंप्रेशन में क्यों है मैं समझाता हूँ। वाटर है पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। तो पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में जो हमारा है, सोइल जब होगी, ठीक है, नीचे के पार्टिकल्स जो है, ठीक है, नीचे वाले तो फुल्ली सैचुरेटेड है, और जो हमारे ऊपर वाले हैं ये क्या है हमारे पार्शली सैचुरेटेड है। पार्शली सैचुरेटेड मतलब आधे में पानी है इनके, यहाँ वाटर है, और यहाँ से ये सूखे हैं,
यहाँ से ये सूखे हैं हमारे, ठीक है साहब। ये है क्या, हमारा पार्टिकल है सोइल का। ये आपको बहुत गंदे लग रहे होंगे डायग्राम और ये सब चीज़ें लिखत में, बट इनका बिल्कुल डिटेल जो है अच्छे से कंप्यूटराइज फॉर्म में जो हमारा पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी साफ साफ। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पार्सली सॉइल जो हमारी है उसके अंदर जो हमारा पार्टिकल है वो पार्सली सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो जो हमारा नीचे का वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, आप किसी बूंद पे कागज़ लेना एक सूखा, तो उस पर आप एक बूंद पानी डालना, आप देखेंगे कि जो पानी है वो चारों तरफ फैल जाएगा थोड़ी देर में। एक बूंद पानी कागज़ पे डालना, कागज़ पे आप देखेंगे कि पानी चारों तरफ फैलने लगेगा, आगे तरफ बढ़ने लगेगा जब तक उसकी कैपेसिटी होगी फैलने की। वही प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर भी हो रही है। नीचे वाला जो पार्टिकल्स जो हमारा सैचुरेटेड है उसका वाटर ऊपर, हाँ मम्मी ठीक है, तो जो हमारा वाटर है नीचे की तरफ वो हमारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्या मतलब, जो हमारा पार्टिकल नीचे से सैचुरेटेड है और वाटर की प्रॉपर्टी है फैलना, वो ऊपर वाले पार्टिकल का जो पोर्शन है उसको भी क्या करना चाहेगा, सैचुरेट करना चाहेगा, जो अभी ड्राई कंडीशन में है, सूखा है मतलब। और वाटर हमारे पार्टिकल्स को पूर्ण रूप से क्या करना चाहेगा, सैचुरेट करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। वाटर क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। वाटर क्या है, ऊपर चढ़ रहा है, और ऊपर चढ़ते हुए वो क्या कर रहा है, वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर क्या बना रहा है, एक कंप्रेशन बना रहा है। क्योंकि उसके ऊपर जब उसको पकड़ कर चढ़ेगा तो उसके ऊपर दबाव दबाव डालेगा वाटर। तो वाटर क्या है, कोहिजन, सॉरी, वाटर जो है हमारे सोइल पार्टिकल्स के ऊपर क्या डालेगा, को के सहारे ऊपर जाएगा। वाटर सॉइल के ऊपर, ये क्या लिख दिया मैंने, वाटर सॉइल पार्टिकल्स के सहारे ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, वाटर सॉइल पार्टिकल्स के सहारे क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते वक्त वो क्या करेगा, हमारे सॉइल्स का जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक लोड अप्लाई करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वाटर सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर कंप्रेशन लगाएगा, कंप्रेशन लगा देगा। और जब इसके बाद दूसरे पार्टिकल्स पे चढ़ेगा तो यहाँ हमारे वाटर के बीच में क्या बनेगा, टेंशन बनेगा। एंड वाटर खुद खरगोश खुद क्या होगा, टेंशन में होगा। मतलब पार्टिकल सोइल का, वाटर आया, कंप्रेशन लगाया, फिर उसके ऊपर दूसरे पार्टिकल्स पे चला गया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगाया, कंप्रेशन, एंड खुद किस में चला गया, टेंशन में टेंसाइल में। ठीक है, टेंशन में चला गया वाटर। ठीक है, तो सोइल के पार्टिकल कंप्रेशन में चला गया और वाटर हमारा टेंशन में चला गया। तो सोइल के अंदर जो कंप्रेशन बना, कंप्रेशन जो हमारा सोइल के पार्टिकल्स और पास पास हो जाएंगे, तो मतलब उनके अंदर क्या बनेगा, एक तरह का बॉन्ड और बन जाएगा। ठीक है, मतलब आप इससे समझिए जैसे कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप जो 3 वाली सीट होती है उसमें बिल्कुल बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो
वे जो दोनों ट्रैवलर्स हैं आपके ऊपर एक कंप्रेशन फोर्स लगा रहे होंगे ठीक है, और उसके कारण आप जो है एक तरह से एक स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे। स्ट्रेंथ कैसे गेन, जैसे कि अचानक ब्रेक लगे तो आपके अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा दोनों मुसाफिर के कारण। आप जो है उस लोड को क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर पाएंगे। उसी तरह हमारा सॉइल के अंदर हो रहा है कि वाटर ने क्या कर दिया, कंप्रेशन लगा दिया हमारे पार्टिकल्स के ऊपर, सॉइल्स के, और खुद किस में चला गया, टेंसाइल में। तो जब हमारा पार्टिकल्स के ऊपर कंप्रेशन लगा तो कंप्रेशन के कारण हमारे सॉइल के अंदर क्या बन गई, एक स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। उसी को ही क्या कहते हैं हम, अपेरेंट, वो बोल देते हैं अपेरेंट कोइजन। कोइजन खुद एक कारण है कि इसका हमारे शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होने का सोर्स है हमारा कोइजन। तो जो अपेरेंट कोइजन है वो क्या है, कोइजन है। कोइजन किस में योगदान है, हमारा शेयर स्ट्रेंथ के गेन होने का सोर्स है कोइजन। तो इस कंप्रेशन के कारण हमारे जो सोइल पार्टिकल्स है उसमें क्या बन जाएगा, सोइल्स के शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होने का एक सोर्स बन जाएगा, यही कंप्रेशन। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। तो अब क्या रह गया इसमें, ठीक है, तो कैपिलरिटी आपने समझ लिया पूरे अच्छे तरीके से। तो हमारा, और ये जो हमारा होगा नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर में ही होगा हमेशा, कभी पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर में नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी ऑलवेज कब होगी, जब हमारा पार्शली सैचुरेटेड होगा। ठीक है, दूसरा उसके कारण जो बनेगी हमारी कैपिलरिटी बनेगी। कैपिलरिटी के कारण जो हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर बनेगा। जिससे नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर बनेगा, उससे ही क्या बनेगा, हमारे अपेरेंट कोइजन बनेगा। और जो कि हमारा सोर्स है शेयर स्ट्रेंथ का, ही है हमारा सोर्स है। बट यह जो है टेम्पररी है, ये टेम्पररी होता है, क्योंकि एक बार वाटर ने कंप्रेशन लगा दिया, फिर उसके बाद तो ऊपर से लगाया ना, वाटर खत्म, कंप्रेशन खत्म तो शेयर स्ट्रेंथ खत्म। तो ये क्या होता है, टेम्पररी होता है। एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी हमारी सॉइल की, नॉट ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट इन द सेंस सॉइल की मूल प्रॉपर्टी नहीं है, सॉइल्स के अंदर ये पैदा नहीं होती, ये एक बाह्य प्रॉपर्टी है जो कि जा सकती है, नॉट ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है हमारी सॉइल की, जो हमारे सॉइल के अंदर ही पाई जाती है, मतलब सॉइल का मूल ढांचा है। सॉइल की मूल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक बाह्य प्रॉपर्टी है जो कि समय के साथ चली जाती है। ठीक है, तो अपेरेंट कोहेजन आपने समझ लिया, ये था हमारा अपेरेंट कोहेजन। बाकी अब हमारा आ जाता है दूसरा, ट्रू कोहेजन। ट्रू कोहेजन समझ लीजिए अब आप, ट्रू कोहेजन क्या है। ट्रू कोहेजन क्या है अब ये, ठीक है। ट्रू कोहेजन जो है हमारा
इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? के कारण बनता है, कारण बनेगा, कैसे बनेगा? जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टैटिक कब होगा? जब हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एक स्थिर कंडीशन में होंगे, स्टैटिक होंगे मतलब, और जब हमारे एक्सलेशन में होंगे, जब वो एक मूवमेंट में होंगे, जब वो चल रहे होंगे, तो वो क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। तो जब हमारे इलेक्ट्रो स्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा होता है, से क्या बनता है? बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, तो ये क्या बना देते हैं? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर देते हैं हमारे बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, नॉट इनहेरेंट हमारा अपेरेंट है, और इनहेरेंट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं हमारे ट्रू कोहेजन, मतलब ट्रू कोहेजन इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब ये हमारा मूल प्रॉपर्टी है हमारी सॉइल की, डीएनए में हमारे सॉइल के है। ट्रू कोहेजन जो है हमारे, अगर आसान भाषा में कहूँ तो सॉइल के डीएनए में है। डीएनए वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, डीएनए में है, ठीक है। बट ये काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अपेरेंट। अपेरेंट कोहेजन, अपेरेंट कोहेजन इज मोर देन ट्रू कोहेजन। अपेरेंट कोहेजन बहुत अधिक होता है ट्रू कंपेरिजन के कंपैरिजन में, बट जो हमारा अपेरेंट है ये टेम्पररी है, और ट्रू कोहेजन हमारा स्टिक करता है, रुकता है। ट्रू कोहेजन हमारा हमेशा रहेगा सॉइल के अंदर, बट ये बहुत कम होता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है हमारा ट्रू कोहेजन, हाँ, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और अपेरेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पर अपेरेंट जो है हमारा बहुत कम होगा, वो सॉरी, अपेरेंट जो है हमारा टेम्परेरी होगा, ट्रू कोहेजन होगा तो हमेशा, बट बहुत कम होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। बधाई हो आपको, आप इतने लंबे लेक्चर में अंत तक पहुंच पाए।